Here in this video clip, I have discussed over some basic rules as well as uses and their functions of all four present tenses. And even though we haven't discussed about their definitions as well as some other factors, we have used their uses and some adverbs which are quite responsible to identify, to trace out all the four tenses. So watch this video. इससे पहले आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, उसका एग्जाम्पल्स चार तरह से, ऐसे अफर्मेटिव में, निगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में और फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में, ये देखा है। और इसके बाद वो दो चीज़ जिसकी चर्चा मैं पहले वीडियो में किया, वो दो चीज़ जो अति आवश्यक है पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो दो चीज़ क्या है, उसका यूज़, हर टेंस का, 12 टेंस का यूज़ बारी बारी से, और फिर यूज़ के मुताबिक उसका एग्जाम्पल्स, और वो महत्वपूर्ण चीज़ कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो विभिन्न टेंस की पहचान कराते हैं। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज़ क्या क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देख लें, इसका यूज़ देख लें। सबसे पहले इसका जो मेन यूज़ हमने लिखा है वो परमानेंट एक्शन। तो परमानेंट एक्शन के लिए इसका यूज़ क्या हो सकता है, थोड़ा सा हमको देखें हम लोग। परमानेंट एक्शन के लिए क्या हो सकता है, जैसे नियमित रूप से आप लोग कहते हैं कि हम लोग मोतिहारी में रहते हैं, वी लिव एट मोतिहार। देखिए यहाँ पर देखिए ये परमानेंट एक्शन है। या कोई विद्यार्थी कोचिंग में लेट आता है तो शिक्षक क्या कहते हैं, ही ऑलवेज कम्स लेट। चलिए, तो ये परमानेंट एक्शन है। और उसके बाद है हैबिचुअल एक्शन। यहाँ पर हैबिचुअल में बी का यूज छूटा हुआ है। हैबिचुअल एक्शन, हैबिट माने आदत होता है, और हैबिचुअल एक्शन मतलब आदतन कार्य, वो कार्य जिसको करने की हमको आदत है, हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन में जो उसका है कि वो उस काम को करने की आदत हम लोगों को है, तो उसमें जैसे हम कहते हैं यही ही ऑलवेज कम्स लेट, या ही नेवर कम्स, वही चीज़ हुआ, ऑन टाइम, वही चीज़ है, ही नेवर कम्स ऑन टाइम। चलिए, तो दो का चीज़ हम लोग ने परमानेंट एक्शन और हैबिचुअल एक्शन देखा। यूनिवर्सल ट्रुथ, थोड़ा इसको देखें, हम यूनिवर्सल ट्रुथ को देखें। यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ कि वह सत्य जो हर युग में सत्य है। जैसे आप देखिए, अगर हम लिखते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। या इसके अलावा आप देखें द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इस तरह का सेंटेंस आप देखिए कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आएंगे। फिर कैटाफोरिक यूज वो हुआ, वो यूज देखिए, ये अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। और कैटाफोरिक यूज हुआ, कैटाफोरिक यूज कि वह कार्य जिसमें हम लोग घटना तो रहती है भूतकाल की, लेकिन हम उसको व्यक्त करते हैं प्रेजेंट के द्वारा, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट के द्वारा। जैसे अगर हम लिखते हैं मोदी becomes the PM
इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से हम लिखें, थोड़ा और बढ़िया ढंग से ऐसे लिखें, मोदी विंस द इलेक्शन इन, पहली बार 2014 में जीते थे, 2014 एंड बिकम्स डी पीएम। देखिए आप यहाँ पर हम बिकम्स V5 दिए हैं, विंस V5 दिए हैं और V5 सिंपल प्रेजेंट में लगता है, हम सब लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है वह कैटाफोरिक यूज हुआ है, चूँकि ये घटना 5 साल 6 साल पहले की, 6 साल पहले की हो गई, अब 6 साल हो गया, 6 साल पहले की ये घटना है 2014, और इसको आप प्रेजेंट में शो कर रहे हैं। तो ये हो गया आपको कैटाफोरिक यूज। एनाफोरिक यूज हुआ कि वह कार्य जो घटना तो भूतकाल की है, जो घटना तो भविष्य काल की है, हुई नहीं है, होने वाली है, और आप उसको लिखते हैं प्रेजेंट में। जैसे आवर कोचिंग रीओपन्स, हमारा कोचिंग फिर से खुलेगा नेक्स्ट मंथ ड्यू टू कोरोना वायरस, मंथ हो गया, इतना ही, ड्यू टू कोरोना वायरस लिख लें तो और बेहतर है। आवर कोचिंग रीओपन्स नेक्स्ट मंथ। आप देखिए यहाँ पर ये घटना हुई नहीं है, होने वाली है, अगले महीने कोचिंग खुलेगी, लेकिन आप इसको प्रेजेंट टेंस में शो कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग इसी को एनाफोरिक यूज़ करते हैं। तो एनाफोरिक हो गया हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स में अब जैसे देखिए प्रताप, मतलब राणा प्रताप, प्रताप नाउ ड्रॉज, कोई नाटक चलता रहता है तो आप लोग कहते हैं, हालांकि ये घटना बहुत पहले हो चुकी है, 500 वर्ष पहले हो चुकी है। प्रताप नाउ ड्रॉज हिज स्वार्ड, अब प्रताप तलवार खींचते हैं, एंड अटैक्स द एनिमी, और एंड अटैक्स द एनिमी, अब तलवार खींचते हैं और दुश्मन पर आक्रमण करते हैं। तो आप देखिए ये ऐतिहासिक घटना घटी। अब कमेंट्री, आप सब लोग जानते हैं कि क्रिकेट कमेंट्री में सिंपल प्रेजेंट का धर्मलेस यूज किया जाता है। जैसे अभी इंडियन कैप्टन है, कोहली ड्राइव्स फॉर 4 रन्स, देख लीजिए ये वर्ब 5 का यूज़ आपने किया है। तो सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कमेंट्री के लिए भी होता है। और एक और मेन यूज़ है इम्परेटिव सेंस। इम्परेटिव मतलब आदेशात्मक, वो वर्ब 1 से स्टार्ट होगा, तो उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में मानते हैं। जैसे गो देयर, कम हियर, ब्रिंग ए चेयर, ये सब जो हैं ये सब भी इसमें माने जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज़, ये तो हुआ यूज़ इसका, जो बारी बारी से मैंने आपको बताया। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है, उसके लिए आपको ये एडवर्ब आपको आपके ध्यान पर रखने पड़ेंगे कि अगर सेंटेंस में ये सब एडवर्ब हो, ये सब शब्द हो, तो निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पकड़ होती है किसी सेंटेंस की कि वो किस टेंस में है, और इसी से होती है। तो वो ये सब अगर हो तो वह सिंपल प्रेजेंट में होगा। इसके साथ हम लोग ये सिंपल प्रेजेंट खत्म करके आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, इसके मेन यूज है टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेगुलर, उस वक्त जिस वक्त आप बोलते हैं उस वक्त होने वाले काम, बोलने के वक्त होने वाले काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद एक प्रयोग इसका है रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन मेन इसका 3 ही यूज है। और बोलने के वक्त द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन, द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे अगर मान लीजिए, थोड़ा इसको लें टेम्पररी एक्शन के लिए, अगर मान लीजिए कि बिजली की स्थिति अभी अच्छी नहीं मोतिहारी में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मोतिहारी is facing electricity crisis या problem these days। इन दिनों मोतिहारी बिजली की समस्या का सामना कर रहा है। देख लीजिए ये टेम्पररी है। टेम्पररी एक्शन के लिए रेगुलर एक्शन जो नियमित
होने वाले कार्य हैं उसके लिए आप देख लीजिए सी इज़, अगर कोई अक्सर प्रश्न पूछती रहती है तो उसके लिए देते हैं सी इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, हमेशा प्रश्न पूछती रहती है। सी इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। और एक महत्वपूर्ण और रूल है वो है कि उस वक्त जब बोला जाता है उस वक्त ये काम हो रहा है। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक नाउ, नाउ से याद आया, आप सब लोग जानते हैं कि हर टेंस में ये चीज़ जानना जरूरी है कि वाक्य में आखिर कौन सा चीज़ हो जिससे कि हम पकड़ में आए कि ये इसी टेंस में होगा। तो अगर शब्द वाक्य में एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, स्टिल, नाउ ए डेज, दीज डेज, एट द मोमेंट, ये सब हो तो हम समझ जाएंगे कि वो जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट का 3 ठो मेन यूज है। इसमें वह कार्य जो अभी अभी हुआ है, जस्ट हैपेंड, जैसे आई हैव ईटेन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, मैं अभी अभी मैंने खाना खाया है। इसके अलावा कैटाफोरिक यूज में, जैसे मैं बचपन में, मैं अपने बारे में कर रहा हूँ, मैं रक्सौल में रहा हूँ, तो आई हैव लिव्ड इन रक्सौल इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में रक्सौल में रहा हूँ। अब देखिए यहाँ ये बहुत दिन पहले की घटना होगी, बहुत दिन पर, कई वर्ष गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद भी आपने यहाँ प्रेजेंट में हैव के बाद भीतरी लगाया, प्रेजेंट में इसका यूज़ किया है। उसके बाद वह कार्य, एक और यूज इसका, वह कार्य जो भूतकाल में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में भी जारी रहे हो, जैसे आई हैव वर्कड इन मोतिहारी, मैं मोतिहारी में मैंने काम किया है फॉर 25 ईयर्स, 25 वर्षों से मैंने मोतिहारी में काम किया है। फिर वही चीज़ इसमें हम ऐड करें कि अगर वाक्य में अगर ये सब एडवर्ब हो, येट, एज येट, ऑलरेडी, जस्ट, फिर जस्ट नाउ, सो फार, सिंस, एवर सिंस, प्रेजेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये सब अगर हो सेंटेंस में, हम समझ जाएंगे कि उसमें हैव, हैज के बाद भीतरी लगाना है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट में वो होगा। इस सब पर विशेष सावधानी यूज, और ये सब जो वर्ड है जो सेंटेंस में आकर के उस सेंटेंस की पहचान कराते हैं, उस पर विशेष ध्यान हम लोग का रहे। तो भी आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट का लास्ट सेगमेंट है, तो उसमें ये काम, ये टेंस यूज होता है कि जो कार्य भूतकाल में स्टार्ट हुआ और वर्तमान में भी वो जारी है, वैसे के लिए। तो इसमें हमको याद रखना है कि मैंने लिख भी दिया है एक टेबल में कि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये पीरियड और पॉइंट बच्चे लोग नहीं समझते रहते हैं, थोड़ा इसको समझाने के लिए अभी हम विशेष ध्यान इस पर हम लोगों को देना है कि जैसे कोई भी कार्य जो 2 घंटा 4 घंटा, 2 दिन 4 दिन, 2 महीना 4 महीना, 2 सप्ताह 2 दिन 4 दिन, ये 2 साल 3 साल, ये सब के लिए हो तो वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। लेकिन इतना तारीख से, इतना बजे से, इस महीना से, इतना तारीख से, इस साल 2019 से, 2020 से, 2021 से, तो ये सब हो, या सोमवार से या 17 तारीख से, ये सब हो तो हम लोग सिंस लगाते हैं। इसके याद करने का तरीका एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मैं आप लोगों को 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मान लीजिए कि 7 बज रहा है, तो लोग समझेगा कि ये 5 बजे से स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। लेकिन यही बात मैं 9 बजे बोलूँ तो इसका स्टार्टिंग टाइम बदल जाएगा, तो लोग समझेगा कि ये 7 बजे से स्टार्ट किए हैं। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि मैं 5 बजे से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, तो अभी कहूँ तो 9 बजे कहूँ तो 10 बजे कहूँ तो 11 बजे कहूँ तो ये जो स्टार्टिंग टाइम 5 बजे है वो फिक्स है, इसलिए वहाँ सिंस लगाएंगे। स्टार्टिंग टाइम फिक्स नहीं है, वहाँ फॉर लगाएंगे, ये समझने के लिए। लेकिन कहने के लिए यही है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। थैंक यू।